व्हाट इज द ट्रैफिक, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी जो है दो चीजों पे डिपेंड करती है। देखिए अल्कोहल में, कोई भी अल्कोहल है, ये देखिए आपका अल्कोहल है CH2, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद OH, ठीक है। ये दो चीजें हैं। व्हाट आर द दो चीजें कि ये जो ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, पॉजिटिव सॉरी पार्शियल नेगेटिव, फिर हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। व्हाट आर टू पॉसिबिलिटीज? पॉसिबल है कि ये बॉन्ड टूटे। अगर ये बॉन्ड टूटता है तो क्या निकलेगा, यहां से OH निकलेगा। क्या निकलेगा? OH, ठीक है। अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, पूरा OH निकलेगा। तो इसको कौन कौन निकाल सकता है? इसको न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन खुद इलेक्ट्रोफाइल है, तो एक न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये OH निकल जाएगा। पर अगर अगर अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये पूरा जो पार्ट है, कौन सा? अल्को ऑक्साइड पार्ट। अल्को ऑक्साइड पार्ट क्योंकि इस पे नेगेटिव है, ये पूरा नेगेटिव पार्ट क्या करेगा? इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें न्यूक्लियोफाइल चाहिए। न्यूक्लियोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, नया बॉन्ड बनेगा और ये OH ग्रुप लिविंग ग्रुप के तौर पे निकल जाएगा, ठीक है। अगर अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल फिर अल्कोहल होगा। अल्कोहल पे मौजूद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे मौजूद पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। ठीक है भाई। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि या तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा ये डिपेंड करता है कि रिएजेंट कौन सा है। अगर न्यूक्लियोफाइल है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन। फिर एक और चीज है, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्कोहल का डिफरेंट होगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल करता है तो फिर डिफरेंट होगा। वो कैसे? देखें, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक से, तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा अल्को ऑक्साइड आयन, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट ये बनेगा अल्को ऑक्साइड आयन, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है तो इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोनियम आयन, ठीक है। रिएक्शन जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बोनियम आयन बनेगा, ठीक है। अब आपके दोनों की स्टेबिलिटी अगर आपको पता है, क्या पता है भाई? टर्शरी अल्काल अल्कोहल जो है टर्शरी कार्बोनियम आयन बनाएगा। टर्शरी वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे? सेकेंडरी से। वो ज्यादा होगा किससे? प्राइमरी से। वो ज्यादा होगा किससे? मिथाइल से, ठीक है। तो अगर ये बॉन्ड टूटता है कार्बन ऑक्सीजन, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये रहेगा कि टर्शरी अल्कोहल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा होगा प्राइमरी से। क्यों? क्योंकि कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट है। कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट, फिर मैं आगे चल के समझाता हूं, ठीक है। तो breaking of carbon oxygen hydrogen bond depends upon the nature of attacking reagent. अगर अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रिएजेंट है तो अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा। अगर तो न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बनेगा। तो टर्शरी कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होता है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ठीक है। और यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको सेव करके आगे आते हैं। आगे क्या आते हैं, एक चीज जो आपको अपने दिमाग में रख लेनी चाहिए, व्हाट इज दैट? दैट इज कोई भी रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट क्या करेगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाएगा विथ रिएजेंट या रिएजेंट बनाएगा, ठीक है। उसके बाद वो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो क्या बनाता है? प्रोडक्ट, ठीक है। दो बातें हैं। पहली बात कि अगर ये स्टेबल है तो मोर चांस होते हैं कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, कि रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होता है और ये अनस्टेबल होता है। अब इसके पास दो चॉइस होती है, या तो प्रोडक्ट की तरफ जाए या वापस रिएक्टेंट की तरफ, क्योंकि इसने स्टेबलाइज होना होता है, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो उस अनस्टेबल कंडीशन में अगर ये पार्शली भी अगर स्टेबल है
तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी केस कि अगर ये अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, तो फिर प्रोडक्ट बनने से पहले ये दोबारा वापस आ जाएगा फिर रिएक्शन। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसका रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा वो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी, वो रिएक्शन रेट फास्ट होगा। ठीक है, तो अब देखिए जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है बाय अ न्यूक्लियोफाइल, तो जो इंटरमीडिएट बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन बनता है? कार्बोनियम आयन। क्या बनता है? कार्बोनियम आयन बनता है। कार्बोनियम आयन जो है वो जितना स्टेबल होगा, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बने, तो जितना कार्बोनियम आयन स्टेबल होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, वो मेजर प्रोडक्ट होगी। तो अगर आप कंपैरिजन करते हैं टर्शरी कार्बोनियम आयन को सेकेंडरी से, सेकेंडरी को कंपेयर करते हैं प्राइमरी से, प्राइमरी को कंपेयर करते हैं मिथाइलियम से, मिथाइल केटाइन से। ठीक है, तो यहां पे देखें 3 अल्काइल ग्रुप हैं। अल्काइल ग्रुप वीक इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होते हैं ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू आई इफेक्ट एंड ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। अल्काइल ग्रुप क्या करते हैं? कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज करेंगे क्या अनस्टेबलाइज करेंगे? स्टेबलाइज करेंगे। कितने हैं? 3। कितने हैं? 2। कितने हैं? 1। कितने हैं? कोई नहीं। तो इस वजह से जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा तो टर्शरी अल्कोहल जो है वो टर्शरी कार्बोनियम आयन देगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, रिएक्टिविटी आकर ये होगा, यानी टर्शरी अल्कोहल जो है, ठीक है, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा होगा प्राइमरी से, और प्राइमरी ज्यादा होगा मिथाइल अल्कोहल से। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यू गॉट द पॉइंट गाइस? टेल मी इमीडिएटली। गल समझ आई कि नहीं? गल समझ नहीं आई? पिछले बार। अब अगर यही सेम बात कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, क्योंकि आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, करे भाई हमें क्या है, तो अल्कोहल जो इसके पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसने इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, तो ये नया बॉन्ड बनेगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूट जाएगा किस तरह से कि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ने दिया इलेक्ट्रोफाइल को, तो हमें क्या मिलेगा? अल्को ऑक्साइड आयन। और क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। अल्को ऑक्साइड आयन जो है वो जितना स्टेबल होगा, कैसे स्टेबल होगा? देखिए मिथाइल ऑक्साइड आयन मिथाइल अल्कोहल से मिलेगा, ऑक्साइड आयन प्राइमरी अल्कोहल से मिलेगा, आइसोप्रोपॉक्साइड आयन सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल से मिलेगा, और उसके बाद टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड आयन आपको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से मिलेगा। अब ये देखें, अगर कोई नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करता है तो अनस्टेबल बनाएगा, अगर कोई नेगेटिव चार्ज को कम करता है तो वो स्टेबल बनाएगा। तो ये अल्काइल ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इसने और इलेक्ट्रॉन दिए, इसने और इलेक्ट्रॉन दिए, इसने और इलेक्ट्रॉन दिए, तो ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज बढ़ गई कि कम हो गई? इसने भी इलेक्ट्रॉन दिए, इसने भी दिए, इसने भी दिया, ऑलरेडी इसके पास थे भी सही, तो ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज बढ़ गई। बढ़ गई मतलब क्या हुआ कि अनस्टेबल होगा। तो स्टेबल कौन होगा? इसमें देने वाले ना हो, इसमें कोई नहीं है देने वाला, 1 देने वाला, 2 देने वाले, 3 देने वाले, तो रिएक्टिविटी आर्डर ये होगा। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट होगा, अल्को ऑक्साइड आयन इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी आर्डर ये होगा। तो ये आई होप कि ये 2 चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्शंस करते हैं। पहली कैटेगरी है ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियो। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है। तो पहली जो रिएक्शन है दैट इज अ रिएक्शन विथ HCl, HCl रिएजेंट है। उसके बाद जिंक क्लोराइड कैटालिस्ट है, और इस रिएजेंट को हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट।
ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। ल्यूकास रिएजेंट एक क्वालिटेटिव टेस्ट है। ये ल्यूकास टेस्ट एक क्वालिटेटिव टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, HCl से रिएक्ट कराते हो जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में, अल्कोहल अल्काइल हैलाइड बनाता है। अल्कोहल क्या बनाता है? अल्काइल हैलाइड। अगर हम सिंपल रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन इस तरह से होगा, कोई भी अल्कोहल है, इट कुड बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी या मिथाइल अल्कोहल कोई भी है, ठीक है। आप इसको HCl से रिएक्ट कराओगे यूजिंग जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट, तो लड़कों क्या होगा, होगा ये कि OH इसका और H इसका क्या बनाएंगे, वाटर। तो बाकी क्लोरीन OH को रिप्लेस करके क्या बनाएगा, अल्काइल हैलाइड। अब ये जो अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड जो है, जो अल्काइल हैलाइड पानी में कम डिजॉल्व होते हैं, तो ये एक क्या बनाएंगे, टर्बिडिटी बनाएंगे, एक आयली लेयर बनाते हैं। आयली लेयर बनेगा, यानी पानी में कम सॉल्युबिलिटी की वजह से, ठीक है, आयली लेयर, या उसको हम कहते हैं टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी बनने की टाइमिंग से हमें पता चलता है कि हमारे पास अल्कोहल कौन सा था। टर्बिडिटी जो बनेगी वो अल्काइल हैलाइड की बनेगी। बनी किससे? अल्कोहल से। अल्कोहल किस किस्म का था वो इस टेस्ट से पता चलता है। अगर तो ये अल्काइल हैलाइड कह लें, टर्बिडिटी कह लें, आयली लेयर कह लें, अगर इमीडिएटली बनता है, अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होना चाहिए। तो अगर टर्बिडिटी इमीडिएटली बन जाती है, आपने जैसे ल्यूकास रिएजेंट अल्कोहल में डाला, वहीं पे आयली लेयर बन गया, 1 मिनट के अंदर अंदर प्रोडक्ट बन गई, 2 मिनट के अंदर अंदर प्रोडक्ट बन गई, आप कहोगे कि हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा कौन होगा, टर्शरी हो, ठीक है। अगर टर्बिडिटी बनने में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर 5 मिनट भी गुजर गए, 10 मिनट भी गुजर गए, 15 भी गुजर गए, 20 भी गुजर गए, आयली लेयर नहीं बना, आप गर्म करो। अगर टर्बिडिटी और आयली लेयर या अल्काइल हैलाइड गर्म करने पर बनता है, तो आपके पास प्राइमरी, आपके पास प्राइमरी। ये बात समझी कि ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट है जो जिसके जरिए हम अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शरी है। टर्शरी अल्कोहल जल्दी टर्बिडिटी बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल 5 से 10 मिनट लेगा, टर्शरी अल्कोहल को नहीं बनाएगा, भले जितना टाइम आप रख लें, ठीक है। और सॉरी, प्राइमरी अल्कोहल जो है सिर्फ किससे बनाएगा, हीट करने। चलें इस पे रिएक्शन करते हैं अभी। तो रिएक्शन में क्या चीज है कि आपके पास टर्शरी अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कुछ भी है। हमारे बुक में सिर्फ रिएक्शन दिए हुए प्राइमरी अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल। तो ये हो गया इथाइल अल्कोहल, इसको हम HCl से रिएक्ट कराते हैं, जिंक क्लोराइड हमारा कैटलिस्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्टवा क्या बनेगा, प्रोडक्टवा बनेगा कि हाइड्रोजन HCl का, OH इसका, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, कौन, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या मौजूद होगा, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन जैसे ही इस पे अटैकवा करेगा, इस पे OH क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, मिथाइल क्लोराइड। देखिए हमने कम से कम, चले इथाइल ले लें, कम से कम इथाइल ले लें, इथाइल क्लोराइड, तो CH2Cl प्लस क्या बनेगा, HCl। कंडीशन बताएं रिएक्ट लेस देन 2 मिनट्स, रिएक्शन की कंडीशन क्या सही होगी, 5 to 10 मिनट्स। नंबर 3 ऑन बॉइलिंग, क्या होगी कंडीशन, विच वन इज द राइट कंडीशन, विच वन इज द राइट 3। सो गलतवा 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 सही, क्योंकि ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। तो ये जो अल्काइल हैलाइड है, इसका जो आयली लेयर बनेगा, इसका जो आयली लेयर या टर्बिडिटी बनेगी, वो बॉइलिंग पे ही बनेगी। अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल हुआ है, आपने HCl के साथ ल्यूकोस रिएजेंट के साथ जबरदस्त रिएक्शन करवाया, आपको मिला टर्शरी अल्काइल हैलाइड और मिला वाटर वा, कंडीशन क्या होगी, 3। कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट, क्योंकि आपके पास क्या चीज है, टर्शरी अल्कोहल, इसमें कंडीशन कौन सी लगी, थर्ड। तो अगर आपके पास
अगर आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, HCl जो क्रॉस रिएजेंट के साथ क्या बना, CH3 CHCl आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बना। उसके बाद बना H2O। व्हाट इज द कंडीशन 1 2 3? ट्रू कंडीशन हो गई। तो आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट के जो टर्शरी अल्कोहल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी, एज कंपेयर टू मिथाइल। चले भैया दूसरे रिएक्शन पे आते हैं। रिएक्शन विथ थायनाइल क्लोराइड, थायनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करें तो अब क्या होगा, इथाइल अल्कोहल के बाद एस डबल बॉन्ड O, क्लोरीन 1 क्लोरीन 2। प्यारे बच्चों क्या होगा कि ये हाइड्रोजन क्लोरीन को प्यारे हो गया। रिएक्शन की कंडीशन में पाइरीडीन सॉल्वेंट होनी चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोरीन को प्यारा हो गया, क्या बना HCl। उसके बाद क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन सल्फर मोनोऑक्साइड को प्यारा हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड बना, ये भी गैस उड़ गई, HCl भी गैस उड़ गई, ठीक है। क्या बचा, ये जो क्लोरीन है इस क्लोरीन ने क्या किया कि इसे को इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो ये OH उड़ गया, निकल गया, ठीक है। तो हमारे पास आखिरी प्रोडक्ट बनेगी CH3 CH2 Cl, ठीक है। और ये एक बेस्ट मेथड है। बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि इसमें साइड प्रोडक्ट गैसेज हैं, तुरंत उड़ जाएंगे, तुरंत उड़ जाएंगी। रिएक्शन विथ निमोनिया, अमोनिया आपके पास है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। हमने क्या किया कि अमोनिया थोरियम ऑक्साइड जो है वो होगा आपका कैटलिस्ट 1। होगा क्या, एक sp पार्शियल नेगेटिव चार्ज, sp पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, होगा क्या, होगा ये कि अमाइनो ग्रुप जो है, अमाइन, ये जो अमोनिया में अमाइनो ग्रुप है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा कहां पे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। जैसे ही नया न्यूक्लियोफाइल आएगा तो पुराना निकल जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, लेके आया लेके गया तो न्यूट्रल, तो ये लेके गया तो इससे लेके गया, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, सरवा, वाटरवा बना। और क्या बना, अमाइन, इथाइल इथाइल अमाइन बना। एनी प्रॉब्लम, एक मरतबा देख लें अपने जहन के हिसाब से, सोचें आपका जहन क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है, व्हाट योर दिमाग सीज, शेज एनीथिंग योर दिमाग, इफ नथिंग कोई गल नहीं। फोर्थ रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर को रिमूव कराना है, ठीक है, वाटर को रिमूव कराना। उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या यूज कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसके बाद फास्फोरिक एसिड, उसके बाद P2O5, ठीक है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी वही कैटेगरी है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो रिएक्टिविटी आकर क्या होगा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और मिथाइल अल्कोहल नहीं होगा क्योंकि ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है तो 2 कार्बन चाहिए, ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन नहीं होगी। उसके बाद इथाइल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डिफरेंट टेम्परेचर, ये वो, चलें इसको रिएक्शन पे आते हैं सीधा। रिएक्शन क्या है कि हमने वाटर रिमूव करना है, किससे, अल्कोहल से। तो हमारे पास है CH3 CH2 OH और H इधर लिखते हैं, ठीक है। अगर तो आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो H2SO4 और टेम्परेचर आप 170 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हो, अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड 1:1 लेते हो, अब क्या होगा, ये होगा कि हाइड्रोजन यहां से OH यहां से, एक ही अल्कोहल मॉलिक्यूल से एक क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। हमें क्या मिलेगा, इथीन, इथीन प्लस क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन, ये क्या है, आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, उसका रिएक्शन स्लो होगा,
कि सेकेंडरी का स्लो होगा कि टर्शरी का स्लो होगा? किसका स्लो होगा? किसका स्लो? स्लो फास्ट। तो वाइल मूविंग फ्रॉम टर्शरी टू प्राइमरी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? स्लो होती जाएगी। ठीक है, तो चले एक कंडीशन ये है कि अगर आप अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड 1:1 में लेते हो, टेम्परेचर 170 और उससे ज्यादा रखते हो, एक ही अल्कोहल से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, आपको अल्कीन मिलेगा। अगर आप अल्कोहल को एक्सेस में लेते हो, 2:1 मिक्सचर लेते हो, दो अल्कोहल के साथ एक सल्फ्यूरिक एसिड यानी इस प्रोपोर्शन में लेते हो और टेम्परेचर 140 रखते हो, तो दो अल्कोहल मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो फिर ईथर बनेगा। तो क्या बनेगा? ईथर बनेगा। चलिए हम नए पेज पे आते हैं, तो मैं दोनों कंडीशन लिख लेता हूं। पहली कंडीशन तो हमने कर ली। अब क्या चीज है कि अगर हम दो इथाइल अल्कोहल यूज करते हैं, प्लस एक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कंसंट्रेटेड, टेम्परेचर थोड़ा कम रखते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब देखिए अल्कोहल दो हैं, तो 2:1 सल्फ्यूरिक एसिड एक ही है। ठीक है, क्या होगा कि दो अल्कोहल मिलके एक वाटर रिलीज करेंगे। दो अल्कोहल मिलके, उधर क्या हो रहा था? उधर ये हो रहा था कि CH2OH H जब 1:1 में यूज कर रहे थे तो क्या हो रहा था? कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, 170 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो रहा था कि एक ही अल्कोहल से वाटर निकल रहा था, हमें मिला था इथीन, इथीन प्लस वाटर। क्योंकि डिहाइड्रेशन रिएक्शन में वाटर तो बनेगा ही बनेगा, इधर भी वाटर बन रहा है। पर फर्क क्या है कि 2:1 अल्कोहल हमने किस में लिया? एक्सेस में। अगर आप अल्कोहल एक्सेस में लेते हो और टेम्परेचर जो है वो लो रखते हो, तो फिर आपको मिलेगा डाइथाइल ईथर। डाइथाइल ईथर प्लस क्या बनेगा? वाटर। दोनों में वाटर रिमूव हुआ, यानी अगर अदर वर्ड में कहें तो ज्यादा सुटेबल या ज्यादा एक्सटेंट ऑफ डिहाइड्रेशन कहां पे होगी? ऊपर वाले। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा अल्कोहल होंगे। इधर दो अल्कोहल में एक वाटर निकल रहा है, यानी हाफ डन, ऐसे समझे कि आधा रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, साथ दिस रीजन, क्योंकि दो अल्कोहल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है, तो हम ईथर्स को इसी बिना पे कहते हैं कि ईथर्स आर एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल। एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल, एनहाइड्राइड किसको कहते हैं? जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि इन सब में सुटेबल रिएजेंट कौन सा है, देखें ये रिएक्ट कर रहा है 170 पे, डिहाइड्रेशन करा रहा है 170 पे, ये कराता है 350 पे। ये दोनों अगर साथ में यूज करें तो फिर होता है 250, इसका गिवन नहीं टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेस्ट कौन हुआ? इजिली अवेलेबल कौन होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज द बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। भाई ये रिएक्शन पूरे हो गए। अब रिएक्शन है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम। देखें CH3 CH2OH प्लस, अगर हम सोडियम यूज करें या पोटाशियम यूज करें, एक्टिव मेटल यूज करें, क्या होगा कि सोडियम क्या करेगा? क्योंकि ये ऑक्साइड ग्रुप सोडियम को इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और ये आपका जो हाइड्रोजन है किसको देगा? इसको। तो हमें क्या मिलेगा? CH3 CH2 ONA, आधा हाइड्रोजन बनेगा। अगर इसको पूरा करना है, पूरा करना है तो क्या करोगे? पूरा करना है तो आप इधर 2 लिखोगे, इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है इसमें? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो रहा है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन कोई रिलीज करे उसको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि अल्कोहल अपनी एसिडिक नेचर शो कर रहा है, अल्कोहल अपनी एसिडिक नेचर प्रूव कर रहा है, क्योंकि इससे क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन निकल रहा है। अब सब्सटेंस
सॉरी द टू नहीं आएगा। ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, जो हाइड्रोजन डिस्प्लेस करे, उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। चले भाई, ये पहला रिएक्शन था जिसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ। दूसरा वेगनर रिएजेंट वाला, वेगनर रिएजेंट में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जब आप वेगनर रिएजेंट से रिएक्ट कराते हो तो वेगनर रिएजेंट का जो कार्बन है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है, वो ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन से कंबाइन होगा, अल्कोऑक्सी ग्रुप पूरा निकल जाएगा, तो बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ब्रेक होगा। कैसे, ये देखिए हमारे पास है CH3Mg, उसके साथ है Br, उसके साथ है C2H5OH। भाई क्या हो ये कि ये जो पूरा अल्कोऑक्साइड पार्ट है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। गिरगनाट रिएजेंट क्या करेगा, ये जो कार्बन है ये किसके साथ कंबाइन होगा, हाइड्रोजन, और ये इथोक्साइड ग्रुप किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। इन्हें क्या मिलेगा, मीथेन प्लस मैग्नीशियम के साथ लगा हुआ ऑलरेडी ब्रोमीन, अब आएगा इथॉक्सी ग्रुप। क्या आएगा, इथॉक्सी ग्रुप। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ। ठीक है, चलो इसको सेव मारते हैं। उसके बाद एक और रिएक्शन, एस्ट्रिफिकेशन। प्यारे बच्चों, एस्ट्रिफिकेशन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि अल्कोहल का H जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जाएगा, वाटर बनेगा, ईस्टर बनता है। तो इस रिएक्शन में थोड़ा जो ख्याल रखना है वो ये रखना है कि इस रिएक्शन में CH3 C डबल बॉन्ड OH और अल्कोहल का जाएगा H C2H5, रिएक्शन रिवर्सिबल होता है एंड वी नीड एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, होगा क्या, होगा ये कि OH इसका H अल्कोहल का, ये ध्यान में रखना है। एसिड एसिड माइनस OH, अल्कोहल माइनस H, तो क्या बनेगा, वाटर वन। ठीक है, तो बाकी क्या रह गया, इधर इथॉक्सी ग्रुप बचा, इधर कार्बोनाइल ग्रुप, तो हमें मिलेगा ईस्टर वन। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ लगेगा इथॉक्सी ग्रुप। ठीक है, प्लस क्या बना, वाटर। इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ईस्टर। तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ठीक है, पोटाशियम भी रिएक्ट कर सकता है सोडियम के साथ, जो पिछला रिएक्शन था। तो आप अल्कोहल की जो ये एसिडिक कैरेक्टर की जो प्रॉपर्टी है, या सोडियम या पोटाशियम से, दोनों से करवा सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड का याद करना कि OH रिमूव होगा, अल्कोहल का H रिमूव होगा। ठीक है, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसमें होता क्या है, ये जो आपका अल्कोहल है एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक होगा तो ये नेगेटिव चार्ज ऊपर चली जाएगी, जब दोबारा ऐसा डबल बॉन्ड बनेगा तो ये टॉक्सिक ग्रुप, ये OH ग्रुप निकल जाएगा, जो इसके हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बनाएगा। चले इसको सेव करते हैं। उसके बाद क्या चीज है, इसको छोड़िए, ऑलरेडी किया हुआ है। ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, दो चार बातें आपको आनी चाहिए। अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होते हैं, या तो ये एल्डिहाइड बनाएंगे या ये कीटोन बनाते हैं। तो अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो वो एल्डिहाइड बनाते हैं, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो कीटोन बनाते हैं। अगर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है तो नॉर्मली वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। अगर आप बहुत जिद करते हो, अगर आप ऐसी सिचुएशन यूज करते हो, तो क्या होगा कि टर्शियरी अल्कोहल पहले उसकी डिहाइड्रोजनेशन होगी, सॉरी डिहाइड्रेशन होगी, अल्कीन बनेगा, फिर अल्कीन वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो सकता है। बाकी टर्शियरी अल्कोहल डायरेक्टली ऑक्सीडाइज होकर कुछ नहीं देने वाला। दूसरी बात कि इस रिएक्शन को करने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो हम जनरली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हम क्या यूज करते हैं, ये करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देंगे, टर्शियरी अल्कोहल नॉर्मली तो नहीं होते, पर अगर हो जाए तो फिर आपको डिहाइड्रेशन देंगे। चलें इसको हम आगे बढ़ाते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडेशन में होता क्या है। प्यारे बच्चों, पहली बात,
ऑक्सीडेशन किस कहते किसको है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का नंबर वन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये बात बिल्कुल सही है, पर एक जगह पे फिट नहीं है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। अगर आप फ्लोरीन में ऐड करोगे तो फ्लोरीन रिड्यूस होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बाकी इस पूरी पीरियोडिक टेबल के लिए ये बात सही है, ठीक है, इसके लिए नहीं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर क्या हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करें। उसके बाद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आखिरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ वैलिड है वो ये कि कन्वर्जन ऑफ लो पीरियोडिक फंक्शनल ग्रुप इनटू हायर वन, कन्वर्जन ऑफ लो पीरियोडिक फंक्शनल ग्रुप इनटू हायर वन, ये होता है किसमें? ऑक्सीडेशन में। इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। चले हम शुरुआत करते हैं पहले लफ्जों की जंग में कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो वो ऑक्सीडाइज होगा, आपको मिलेगा अल्डिहाइड, ठीक है। अल्डिहाइड जो है फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, आपको मिलेगा कीटोन का। अब कीटोन अगर सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है ये वाली, नो रिएक्शन। अगर आप कीटोन को क्या करते हो, हीट करते हो, ठीक है, टेम्परेचर देते हो, तो फिर कीटोन क्या देगा आपको? पॉसिबल है कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड दे, पॉसिबल है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है एसटीबी, पंजाब का, सॉरी सेंट्रल का बोर्ड। एसटीबी कहता है कि आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक आपको वाटर मिलेगा। ये कौन कहता है? हमारा। ये हो गई रटे वाली बातें, फिर रिएक्शन से आती है, ठीक है। फिर अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल है तो टर्शरी अल्कोहल नॉर्मली डू नॉट ऑक्सीडाइज, अगर होगा तो फिर क्या होगा, उस पर आते हैं। तो मैं इसको सेव करता हूं। ये था रटे वाला पोर्शन के ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, और ऑक्सीडेशन जो प्राइमरी अल्कोहल होगा तो क्या देगा, सेकेंडरी होगा तो क्या देगा, और टर्शरी होगा तो क्या देगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, CH3 CHOH, और एक ये हाइड्रोजन, ठीक है। हमने क्या किया कि इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए छोकरों क्या चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम यूज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड। होगा क्या? होगा ये कि ये जो ऑक्सीजन के साथ कार्बन है, ये जो दो हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, इनको हम कहते हैं एसिटिव हाइड्रोजन। मतलब क्या हुआ, या तो ये रिमूव होते हैं, रिमूव्ड बाय ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेकर होता है। तो हमने पढ़ा था ना कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है। या फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन इज इंसर्टेड बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। या फिर ये होगा कि ये जो ऑक्सीजन है एक्टिव हाइड्रोजन में आके फिट हो जाता, इधर आके ऐड हो जाएगा, या इसको रिमूव करेगा। दो बातें हो सकती हैं। तो जिसके पास ये अल्फा कार्बन पे दो हाइड्रोजन होंगे वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। आप टर्शरी अल्कोहल में देखेंगे इसके पास नहीं होते, इस वजह से टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते। अब क्या होगा, यहां पर सिंपली सिचुएशन ये है कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, क्या बनेगा? वाटर। क्या हुआ, एक बांड इसका टूटा, एक बांड इसका टूटा, ये दोनों क्या बनाएंगे? डबल बार। तो हमें मिलेगा अल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन। तो क्या होगा कि ये अल्डिहाइड इधर ऑक्सीडाइज होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक एक्टिव हाइड्रोजन है। ये देखें, ये एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद है, जो इधर इस कार्बन पे दो थे, एक रिमूव हो गया। अब दूसरे स्टेप में ये होगा कि ऑक्सीजन आके इस बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगा, हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH। सो दिस इज द ऑक्सीजन जो कि नया आया है।
दिस इज ऑक्सीजन जो नया है। तो अल्डिहाइड आपको कभी नहीं मिलेगा इस रिएक्शन में, ठीक है। तो ये आपको देगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अगर प्रायोरिटी आपने पढ़ा है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। यहां पे देखें क्या था, लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, कौन, अल्कोहल, किसमें कन्वर्ट हुआ, और हाई में, किसमें कन्वर्ट हुआ, और हाई में। तो दिस इज द थिंग, ठीक है, और हाई में इसको सेव करते हैं। तो अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल आपको देगा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर आपको क्या देगा, कार्बोक्सिल। अगर आपको अल्डिहाइड पे ही रिएक्शन को स्टॉप करना है फिर आप एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं जिसको पीसीसी कहते हैं, वो हम अल्डिहाइड की प्रिपरेशन में करेंगे। तो अल्डिहाइड आपको इस कैटलिस्ट, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ नहीं मिलेगा, इसके साथ नहीं मिलेगा। चलें, इसको सेव किया मैंने, ओके। तो इसको अब सेकेंडरी अल्कोहल है भाई, आपके पास है सेकेंडरी अल्कोहल। क्या ये सेकेंडरी अल्कोहल है है सेकेंडरी अल्कोहल। क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, कौन सा रिएजेंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड, चक्रो। कहां से हाइड्रोजन रिमूव करें भाई, एक ये और ये एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। इधर से दो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, क्या बनना, वाटर हुआ। उसके बाद एक बार इसका टूटा है किसका, तो ये क्या बनेंगे, डबल बॉन्ड, हमें मिलेगा कीटोन, हमें क्या मिलेगा, कीटोन। तो देखिए कीटोन में देखें इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तो नो फर्दर रिएक्शन, नो फर्दर रिएक्शन, यानी इस कंडीशन पे आगे रिएक्शन नहीं जाएगा, नो रिएक्शन। अब आपके पास है टर्शरी अल्कोहल, तो ये था सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल आपको क्या देगा, कीटोन देगा। प्राइमरी अल्कोहल आपको क्या देगा बेटा, एल्डिहाइड देगा। अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल है, थोड़ा इसको गौर से देखना, ऑक्सीडेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, थोड़ा गौर कीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब यहां पे देखिए इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे हाइड्रोजन था तो ऑक्सीडेशन हुई, यहां पे हाइड्रोजन नहीं है। अब क्या होगा, पहले होगी डिहाइड्रेशन, पहले क्या होगी, डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है। आप बस देते हैं कि हम करना चाहते हैं, प्रोलॉन्ग हीट करते हो, बहुत ज्यादा देर तक हीट करते हो, ऑक्सीडेशन नहीं होगी, फिर भी क्या होगा, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होगी तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, प्रोडक्ट क्या बनेगी, प्रोडक्ट बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH3 और CH3, ठीक है, प्लस क्या बना, वाटर। तो ये जो अल्कीन बना है, ये अल्कीन होगा ऑक्सीडाइज इस पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। डायरेक्ट ये जो टर्शरी अल्कोहल है ये कभी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, पहले इसकी होगी डिहाइड्रेशन। तो क्या होगा, ये जो दो बॉन्ड टूटेंगे, एक बनेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक बनेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर हमें दो कार्बोनाइल कंपाउंड देगा। ये क्या है, कार्बन, इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनेगा, इस कार्बन का भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। क्या क्या बना लड़कों, जरा बताओ। एक अल्डिहाइड बना, एक कीटोन, एक बना अल्डिहाइड, दूसरा बना कीटोन, ठीक है। तो टर्शरी अल्कोहल नॉर्मली ऑक्सीडाइज नहीं होते, और अगर उनको मजबूर किया जाए कि ऑक्सीडाइज हो जाओ, ऑक्सीडाइज हो जाओ, फिर वो क्या करेंगे, पहले वो डिहाइड्रेशन होगी उनकी, अल्कीन बनेगा, अल्कीन में ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी कि ये डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, बिल्कुल ये उसी तरह से होगा रिएक्शन जिस तरह से ओजोनोलाइसिस में होता है। आखिरी रिएक्शन आपका, लास्ट, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डायोल्स। अगर आपके पास डायोल है, इसको भी जरा गौर से देखना, आखिरी रिएक्शन है आपका, आपके पास है ये OH, OH is this ethylene glycol, हाइड्रोआयोडिक एसिड,
पर आयोडिक एसिड इसको कहते हैं। दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ये ऑक्सीजन देगा। इसने ऑक्सीजन दिया, दिया भाई, कहां से आया वो, यहां से, ये ऑक्सीजन। इसने क्या किया, फिर इस हाइड्रोजन को रिमूव किया, इस हाइड्रोजन को रिमूव किया, क्या बनेगा, वाटर बनेगा भाई, वाटर बना। उसके बाद फिर ये बांध टूटे, ये बांध टूटा, टूटा तो क्या हुआ, टूटा तो ये हुआ कि एक ऑक्सीजन का बांध पहले टूट चुका था, कार्बन का भी टूटा, ये डबल बांध बनेगा। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकला था, कार्बन का ये बांध टूटा, डबल बांध, ये कार्बोनाइल कंपाउंड बना। हमें क्या मिलेंगे, दो फॉर्मल है। हमें क्या मिलेगा, फॉर्मल है। थोड़ा मैं चेंज करता हूं, अब आप बताओगे, व्हाट यू बताओगे कि अगर मेरे पास इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, प्रोडक्ट क्या बनेगी, साइड प्रोडक्ट क्या बनेगी, HiO3। इससे जो एक ऑक्सीजन निकला उसने वाटर बनाया, अब प्रोडक्ट क्या बनेगी, इधर ये वाला पार्ट क्या देगा, कीटोन, और ये वाला पार्ट क्या देगा, एल्डिहाइड। तो आप दोनों एल्डिहाइड भी बना सकते हो, दोनों कीटोन भी बना सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो जो चाहिए। डिपेंड करता है कि यहाँ पे डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। चलें खेलें भाई, तो आपकी टेस्ट आज तक वाले काम में होगी।